अपना यूट्यूब चैनल मैथ मंजिल में। आज हम लोग बात करेंगे का जो फार्मूला है उसको बिना ही रट्टा मारे उसको कैसे हम लोग याद करेंगे। अगर ये टेक्निक समझ गए तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फार्मूला काफ़ी कारगर होगा। फार्मूला के साथ साथ लॉजिक ज्ञान जरूरी है। बिना लॉजिक का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है आगे मैथ वालों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है निराश हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कहते हैं बहुत वास्ट है। वास्ट कुछ भी नहीं होता है, बशर्ते ये थॉट इसमें वास्ट आप इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि वास्ट है। ठीक, आप अगर इसमें माइंड में पाल लेते हैं कि वास्ट है तो एकदम वास्ट लगेगा ही। ठीक, तो यहाँ से आपके माइंड से हटाना होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक वास्ट है, कुछ भी वास्ट नहीं है। ठीक है, कोई ये दीवार देखिए, दीवार के सहारे कोई सीढ़ी लगी जाती है। दीवार के सहारे कोई सीढ़ी हो, कोई दीवार है उसके सहारे कोई सीढ़ी लगा दिया जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये जो दीवार होगा इसको हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, और जो सीढ़ी लगेगा, सीढ़ी ऐसे लगाइएगा तो सीढ़ी को आप कहिएगा क्या, ये सीढ़ी, तो ये सीढ़ी जो होगा हाइपोटेनस होगा। और सीढ़ी से यहाँ से और सीढ़ी जहाँ से लगा है उसके डिस्टेंस को, यहाँ से और सीढ़ी के जो जहाँ से अंतिम छोर है उसको हम लोग कहेंगे बी। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं ये सीढ़ी लगा हुआ है, इसको ए बी है, ए और बी, ए बी को सीढ़ी कहिएगा तो ये सीढ़ी को पी कहिएगा। इस सीढ़ी को आप कह सकते हैं ये क्या है, पी है, पी है। ठीक है, इस सीढ़ी को पी कहिएगा। और ये वाला जो टर्म है सीढ़ी, सॉरी ये दीवार को पी कहिएगा, दीवार को टर्म को क्या कहिएगा, पी। और वहीं ये वाला टर्म को हम लोग कहेंगे एच, इसको कहिएगा एच। एच को कहा जाता है हाइपोटेनस, एच को यहाँ पे हाइपोटेनस कह दीजिएगा। ठीक है, इसको क्या कहिएगा, हाइपोटेनस। एच को हाइपोटेनस कहिएगा, इसको परपेंडिकुलर, और ये वाला टर्म होगा इसको कहेंगे बेस। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस हुआ। इसको हिंदी में आप कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण। इसको हिंदी में कहते हैं आधार। ठीक है, इसको आधार, और इसको हिंदी में बोलते हैं लंब, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये हाइपोटेनस है, इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको बेस कहते हैं और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक, तो इसमें संबंध होता है, संबंध को जानना जरूरी है कि पी बी और एच में क्या संबंध है। पाइथागोरस महोदय थे, वो बताए थे कि किसी समकोण में पी बी एच में संबंध बताए थे। ठीक है, वो संबंध क्या था, संबंध यह था कि इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। वो बताए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, बाकी दो भुजाएं होती है इससे छोटी होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे जो सीढ़ी की लंबाई हुआ, इस सीढ़ी का जो लंबाई होगा वो हो जाएगा कर्ण, और जो जिस पर लगा है, दीवार है या खंभा है, उस पर जो लगा होगा उसको बोलेंगे लंब। आज ये जो टर्म है सीढ़ी से और खंभे के जो टर्म है लास्ट छोर है उसको बोलेंगे क्या, बेस बोलेंगे। ऐसे आप पीबीएच को इंगित कर सकते हैं। तो पीबीएच में पाइथागोरस महोदय बोले थे कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, इसमें कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। उन्होंने ये बताया था कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ी भुजा इसमें एच हुआ, तो एच का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा एच हुआ, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहिएगा कि कर्ण के स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यही पाइथागोरस थ्योरम, ये अपने नाम पर थ्योरम दिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस महोदय अपना बात दिए थे। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग यानी कि ये कर्ण हुआ। ठीक है, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए एच है, इससे ये तो मेन फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन पी बी एच, यानी पी बी और एच में संबंध बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इतना तो क्लियर है। तो एच यहाँ स्क्वायर है
तो ये टर्म को, ये बाकी टर्म को अगर एक टर्म मानते हैं तो ए स्क्वायर उधर जाएगा तो आपको रूट होगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट होगा, यानी कि एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये एच का वैल्यू है। इससे दो निष्कर्ष निकल कर आएगा। वो दो निष्कर्ष क्या होगा कि पी से भी एक फार्मूला निकलेगा, बी से भी एक फार्मूला निकलेगा। तो पी से कैसे निकालिएगा? पी से निकालिएगा, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, ये वाला टर्म को इधर लाते हैं, भाई देव यहाँ वाला टर्म है, पी को इधर लाते हैं, तो ये समझिए कि ये फार्मूला एक ही हुआ, ये भी फार्मूला ही हुआ, एक फार्मूला ही हुआ। अगर इससे p को इधर लाते हैं, ये इधर, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो उधर बच गया क्या? बी स्क्वायर, उधर बी स्क्वायर बचा। b को इधर रूट चढ़ाते हैं, ये भी तो एक फार्मूला हुआ, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एक ये फार्मूला हो गया। ठीक, ये फार्मूला हो गया। इस यही स्क्वायर को अगर उधर रूट में बदलते हैं, रूट में उधर ले चलते हैं, तो b इक्वल टू होता है क्या? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हुआ। तो इससे कितना फार्मूला मिला? दो फार्मूला। और यहाँ पे एच वाले टर्म है, ये एच वाले टर्म को एच यहीं पर रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एच बी को इधर लाइए, तो बी स्क्वायर उधर बच गया क्या? पी स्क्वायर। ठीक, अब पी को इधर लाइएगा तो इसको भी ये और ये दोनों टर्म बराबर है तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें दो टर्म अगर पता रहेगा तो तीसरा टर्म आप आसानी से निकाल सकते हैं, बशर्ते दो टर्म आपको पता होना चाहिए। इसमें दो टर्म पता होगा, तीसरा आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब आप ये जानते हैं कि ये पाइथागोरस महोदय ने इतना सारी बातें कही, उसके बाद इसमें तीन टर्म निकल कर आता है। त्रिकोण में तीन निष्पत्ति पढ़ रहा है, तो जया कोजया फलान ठिकान ये सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो मुद्दा की बात है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, देखिए साइन थीटा मुख्य रूप से त्रिकोण में तीन निष्पत्ति जो है तीन प्रकार की होती है। ठीक है, तीन प्रकार से ही उसका अपोजिट वाले टर्म को मिल करके हो गया सिक्स आइडेंटिटी होता है। तो तीन प्रकार कौन कौन होता है वो जानना जरूरी है। ठीक है, अगर तीन जान गए तो और उसका उल्टा भी आप आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए तीन टर्म कौन कौन होता है। पहला होता है साइन थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, ठीक, तीसरा होता है टैन थीटा। गौर कीजिएगा, ये साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है। साइन थीटा का अगर बात करें, किसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं यहाँ, तो साइन थीटा लंब बाई कर्ण होता है। याद करना होगा, इसको थोड़ा सा याद करना होगा। लंब बाई क्या होता है? कर्ण होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू होगा पी बाई एच। ठीक है, वहीं अगर कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा होगा बी बाई एच। ठीक है, और टैन थीटा निकालते हैं तो टैन थीटा होगा पी बाई बी। ये तीन टर्म याद रखना है। अगर ये टर्म याद हो गया तो आगे वाला टर्म भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बताइए, साइन थीटा का अपोजिट भी तो होता है, तो अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। याद रखिएगा, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, और वहीं कॉस थीटा है तो इसका अपोजिट होगा सेक थीटा। केवल टेक्निक से याद करना है आपको। अगर टेक्निक से याद कीजिएगा सभी फार्मूले को आप बारीकी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो है ना, छोटे से लेकर के आप आगे तक पढ़ सकते हैं। इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके इसका वीडियो हम बनाएंगे, आप देखते रहिएगा। बस आपका ट्रिग्नोमेट्री एकदम मुट्ठी में आ जाएगा और आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। और आज से आप ये नहीं कहिएगा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री बहुत कमज़ोर है। ठीक है, कमज़ोर कुछ नहीं है, आज से आप जुबान से निकाल दीजिएगा। ठीक है, कहा जाता है ना कि अगर जिस तरह का आप मेंटलिटी माइंड में रखते हैं उसी तरह से आप धीरे धीरे हो जाते हैं। तो इस माइंड इससे ये बात को हटा देना है और कंटिन्यू पढ़ना है, स्ट्रगल करना है। ठीक है, तो देखिए ये कॉस थीटा सेक थीटा हो गया। अगर टैन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं क्या? कॉट थीटा। ठीक, अब ये इसके अपोजिट होता है। जब अपोजिट होता है तो वैल्यू भी तो अपोजिट होगा। जब ये अपोजिट होता है तो इसका वैल्यू भी अपोजिट होगा। ये अपोजिट होता है वैल्यू भी अपोजिट होगा। ये अपोजिट होता है वैल्यू भी अपोजिट होगा। यानी कि टैन थीटा साइन थीटा पी बाई एच होता है तो ये एच बाई पी होगा। कॉस थीटा बी बाई एच होता है, एच बाई बी होगा। टैन थीटा पी बाई बी होता है तो बी बाई पी होगा। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
कॉसिक थीटा एच बाई पी, ठीक। और ये सेक थीटा ये बी बाई एच तो एच बाई बी, और कॉट थीटा पी बाई बी तो बी बाई पी। तो इसको कहते हैं बाई वन गेट वन फ्री। अगर ये एक याद किए तो एक फ्री में याद होगा, इसको याद किए फ्री में याद होगा, इसको याद कीजिए फ्री में याद होगा, ठीक। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं मुख्य रूप से साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, और इसके साइन थीटा को उल्टा कॉसिक थीटा, कॉस का सेक, टेन का कॉट, ठीक। ये इसको डीपली जो है ना हम क्लास में हम लोग देख लेंगे, और इसका डीपली वीडियो बना देंगे। साइन थीटा को ज्या कहा जाता है, कोज्या कहता है, स्पर्श ज्या, ये सब जितने टर्म है छोटे मोटे बात उसको इग्नोर करके हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। देखिए ये साइन थीटा, इतना तो बात समझ गए। अब चलिए अब देखिए इसमें टर्म क्या होते हैं। ये तो आप समझ गए कि ये अपोजिट होते हैं, ये इसके अपोजिट होते हैं। साइन थीटा कॉसिक थीटा, जैसे दिन रात, दिन का अपोजिट रात, वैसा ही अपोजिट याद रखना है कि ये दिन है तो ये रात है, ठीक। ये याद रखिए। देखिए इस कंसेप्ट पर आपको आगे लेकर चलते हैं। अगर साइन थीटा पी बाई एच होता है तो एक टर्म है, आप उससे याद कर सकते हैं, ठीक। तो बहुत सारे टर्म ट्रिक के लोग सहारे लोग याद करते हैं, उससे भी याद कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, ठीक। ट्रिक देखिए, वो ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक। देखिए कितना रोचक फार्मूला है। पंडित है तो पी मतलब पंडित, हरि है तो एच मतलब हरि, ठीक। पी मतलब पंडित, एच मतलब हरि। फिर बद्री इसको बी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एच कहेंगे, हरि को एच से ह। उसी तरह से प्रसाद इसको कहेंगे पी, इसको कहेंगे बी, ठीक। ध्यान दीजिएगा, तो पी बट्टा एच, ये जो वैल्यू होगा ना, ये साइन थीटा का वैल्यू होगा, ठीक। ये जो वैल्यू होगा ये कॉस थीटा का वैल्यू होगा, और ये वैल्यू होगा ये टेन थीटा का वैल्यू होगा। तो ये सारे वैल्यू आपको याद होना चाहिए और याद करना पड़ेगा। जिस व्यू से याद कीजिए और ये याद कर लेते हैं तो आगे आप आसानी से बढ़ सकते हैं, ठीक। देखिए यानी कि साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, ये टर्म होते हैं इतना। अब बाबू अब नेक्स्ट देखते हैं जो होता है पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है। इतना तो क्लियर है। ये अपोजिट भी तो पता है, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा। ऐसे आप उसका अपोजिट याद कर लिए। जब याद कर लिए अपोजिट तो इससे भी फार्मूला बनता है। आपकी किताब में बहुत सारे ढाढ़ा दिया गया है, बहुत सारे फार्मूला दिए गए हैं और आप उसको रट रहे हैं। आज रट रहे हैं, भूल जा रहे हैं, रट रहे हैं, भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो भूलना नहीं है, केवल टेक्निक से याद करना है। जब टेक्निक से याद कीजिएगा तो नहीं भूलिएगा। तो देखिए टेक्निक क्या है। ये एक फार्मूला आप जानते होंगे, ये साइन थीटा है। देखिएगा टेक्निक देखिएगा, साइन थीटा है, ये साइन थीटा, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक थीटा। कॉस या कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, ठीक। तो टेक्निक समझिए, अगर साइन का अपोजिट कॉस होता है, कॉट होता है, कॉस का सेक, कॉस सेक का साइन होता है या साइन का कॉसेक होता है, तो अगर अपोजिट को याद रखिएगा। अभी आपको बताए थे दिन और रात, दिन और रात, अगर इंटू करते हैं तो रिजल्ट 1 देगा। जो टर्म है त्रिकोणमितीय तीन निष्पत्ति है और उसका अपोजिट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 1 देगा, याद रखिएगा। यानी साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा ले लेते हैं और उसका अपोजिट होगा कॉसेक थीटा, ठीक है। और उसी तरह से कॉस लेते हैं, इसका अपोजिट क्या होगा, सेक थीटा होगा। उस तरह टेन लेते हैं और टेन का अपोजिट क्या होगा, कॉट थीटा होगा। अगर इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं रिजल्ट 1 देना है तो देना है, ऐसे याद रखिएगा। ये इंटू करेंगे रिजल्ट 1 देगा, ये दोनों को इंटू करेंगे रिजल्ट 1 देगा, ये दोनों को इंटू करेंगे रिजल्ट 1 देगा। क्लियर। तो इससे क्लियर हो गया क्या कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा का मान 1 होता है, कॉस थीटा और सेक थीटा का मान 1 होता है।
tan थीटा और cot थीटा का मान 1 होता है। ठीक, अब देखिए ये तो मेन फार्मूला बन गया, ये मेन फार्मूला बन गया। तो इस फार्मूला से ये 3 फार्मूला याद कर लीजिएगा, 3 फार्मूला याद हो जाएगा तो और बाकी सारे फार्मूले आप याद कर सकते हैं। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1। कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वैल्यू देना है तो देना है। ठीक, देखिए इससे हम जानते हैं कि साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन थीटा का अगर वैल्यू निकालेंगे बाबू तो 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे इसी से, मैंने इसको साइन थीटा निकाल रहे हैं तो इसको नीचे ढकेल दीजिए तो 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा निकाल रहे हैं तो इसको नीचे ढकेल दीजिए तो 1 बटा क्या होगा साइन थीटा, तो ये मिलेगा 1 बाई साइन थीटा। तो देखिए आप इससे और इससे 2 फार्मूला बन गया। तो ये मेन जो है ना ये हीरो है, ये हीरो 2 प्रोडक्ट निकाला, साइन थीटा इक्वल 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। उसी तरह से ये दोनों से 2 फार्मूला बनेंगे, इससे भी 2 फार्मूला बनेंगे। तो ई वाला से कॉस थीटा अगर निकालना चाहेंगे कॉस थीटा तो 1 बाई सेक थीटा, कॉस थीटा निकालिएगा तो 1 बाई सेक थीटा मिलेगा। और सेक थीटा अगर निकालिएगा तो 1 बाई क्या मिलेगा कॉस थीटा मिलेगा। ठीक, उसी तरह से टेन थीटा निकालना चाहते हैं, टेन थीटा निकालिएगा तो 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा निकालिएगा तो 1 बाई टेन थीटा मिलेगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दूसरा तरह से चेंज होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंजिंग जो है ना साइन थीटा का कॉसेक के साइन नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा तब। तो कॉम्प्लीमेंट्री में आप साइन थीटा है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री पर, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री पर। ठीक, साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ और टेन थीटा हुआ। ध्यान दीजिएगा ये वाला जो है ना अपोजिट बदलता है, टेन थीटा कॉट थीटा में तो जाएगा इसमें कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक, देखिएगा साइन थीटा जो है ना बाबू तो कॉसेक में नहीं जाएगा, ये चल जाएगा कॉस में, साइन थीटा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा बदल जाएगा साइन थीटा में। कब? जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तब, 90 डिग्री रहेगा तब ये सिस्टम अप्लाई होगा। टेन थीटा चल जाएगा कॉट थीटा में और कॉट थीटा चल जाएगा टेन थीटा में। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, समझाएंगे तब आएगा, ठीक है। उसी तरह से सेक थीटा चल जाएगा कॉसेक थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा जो है सेक थीटा में चल जाएगा, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, कब 90 डिग्री रहेगा तब। ये सब 90 डिग्री का बात हो रहा है, कितना डिग्री का 90 डिग्री का बात हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर हम लेते हैं साइन थीटा है, यहाँ पे कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा वाले टर्म है यहाँ पे, तो साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा, कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदलेगा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये बदल जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा में। उसी तरह से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे, ठीक है, तो ये बदल जाएगा किसमें साइन थीटा में। ठीक, अब आइए यहाँ पे टेन है, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ये बदल जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा ये बदल जाएगा टेन थीटा में। ठीक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा में। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ऐसा ही चेंज होता है, ठीक। तो आप आसानी से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी ये समझ गए। तो इसमें और वो पहले जो दिन रात वाले टर्म है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। इसमें देखिएगा साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ऐसे चेंज होता है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, इसका अगला पार्ट जो आएगा पार्ट 2 में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगला पार्ट देखने के लिए।